टर्मिनल 3 का वीआईपी लाउंज एकदम शांत था आज रात तक। बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और अमीर लोग यहां सुकून ढूंढते थे। एक तेज चीख ने कालमी तोड़ दी। राजन मेहरा, टाइकून, अपनी कुर्सी पर मरे पाए गए। उनका ग्लास गिरा, लिक्विड कालीन पर फैल गया। एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ। सब हैरान थे। हार्ट अटैक या कुछ और। लाउंज अब क्राइम सीन था। हर कोई सस्पेक्ट या विटनेस। सच इस लग्जरी के पिंजरे में छिपा था। राजन मेहरा की कहानी अब शुरू होती है। जब आम तरीके फेल हो जाते हैं तो डिटेक्टिव विवेक जैसे असाधारण दिमागों को बुलाया जाता है। विवेक शांत, सीधे सादे और बहुत तेज थे। वह हर डिटेल को अपनी आंखों से स्कैन करते हुए पहुंचे। उन्होंने डरे हुए स्टाफ और घबराए पैसेंजरों को देखा। जहां दूसरों को अराजकता दिखती थी, विवेक को एक पहेली दिखती थी। उन्होंने ऑफिसर की बात सुनी और दिमाग में एक मैप बनाना शुरू किया। फैल चुकी व्हिस्की, आधी खाई काजू, हर डिटेल मायने रखता था। वह सिर्फ क्लू नहीं ढूंढ रहे थे, वह विक्टिम के आखिरी पलों को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। विवेक की मौजूदगी ने माहौल बदल दिया। अब उम्मीद थी। जवाब यही थे, साफ दिखते हुए छिपे हुए। और विवेक ने कभी कोई डिटेल मिस नहीं की। विवेक की इन्वेस्टिगेशन किनारों से शुरू हुई, सेंटर से नहीं। उनका मानना था कि क्राइम लहरें पैदा करता है। लहरों का अध्ययन करो, पत्थर ढूंढो। उन्होंने हर पैसेंजर की लिस्ट, उनकी फ्लाइट डिटेल्स और बैगेज टैग्स मांगे। एक एयरपोर्ट शेड्यूल पर चलता है। हर एक्शन टाइम और रिकॉर्ड होता है। इनकी तुलना करके विवेक हर किसी की मूवमेंट को मैप कर सकते थे। किलर को इस ग्रिड के अंदर ही काम करना था। अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग सब कुछ थे। विवेक ने फिर लोगों की तरफ देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हुए। घबराई हुई औरत, ज्यादा शांत बिजनेसमैन, बेचैन आदमी, हर रिएक्शन एक क्लू था। स्ट्रेस में असली रूप बाहर आ जाते हैं। ये स्टेप्स थकाऊ लग सकते थे, लेकिन विवेक के लिए ये नींव थे। वह क्या होगा कि सागर को क्या है कि तालाब में बदल रहे थे। डिटेल्स सिर्फ डिटेल्स नहीं थे, वे सच के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। विवेक एक मास्टर आर्किटेक्ट थे। केस को जमीन से ऊपर तक बना रहे थे। शैतान, वह जानते थे, हमेशा डिटेल्स में होता है। ऑटोप्सी ने विवेक के शक को कंफर्म कर दिया। राजन मेहरा को झड़ दिया गया था। एक तेज असर करने वाला, लगभग अनट्रेसेबल सब्सटेंस जो अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा असरदार होता है। फैल चुकी सिंगल मॉल्ट अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, यह मर्डर वेपन थी। विवेक ने व्हिस्की की जर्नी को ट्रेस किया। बारटेंडर ने डाली, सर्वर ने लाई, मेहरा की टेबल पर रखी। कंटामिनेशन के कई संभावित पॉइंट्स। बारटेंडर समीर और सर्वर प्रिया दोनों ने जिद की कि उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं किया। ड्रिंक को कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। उन्होंने दावा किया, अगर यह सच था तो जड़ टेबल पर दिया गया होगा या उससे पहले। क्या मेहरा किसी अजनबी को अपनी ड्रिंक के पास आने देते? शायद नहीं। क्या होगा अगर जहर पहले से ही ग्लास में था, व्हिस्की डालने से पहले? या क्या होगा अगर किलर कोई ऐसा था जिस पर मेहरा भरोसा करते थे? पहेली और गहरी हो गई। सस्पेक्ट्स की लिस्ट बदल गई। यह मर्डर एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी, लेकिन कमरा भरा हुआ था और हथियार एक साधारण ड्रिंक थी। विवेक का फोकस तेज हो गया। जवाब रिचुअल में छिपा था। लोग आदतों के गुलाम होते हैं और आदतें जानलेवा हो सकती हैं। विवेक ने लाउंज मैनेजर से मेहरा की रूटीन के बारे में पूछा। मेहरा हमेशा उसी कोने में बैठते, वही ड्रिंक ग्लेनफिडिच 18 2 आइस क्यूब्स ऑर्डर करते थे। मर्डर प्लान किया गया था। किलर उनकी आदतें जानता था। मेहरा की प्रेडिक्टेबिलिटी उनकी कमजोरी बन गई। यह मर्डर एक शतरंज का खेल था और आदतें किलर की ओपनिंग मूव। विवेक अब चेकमेट के लिए तैयार थे।
मेहरा की आदतें साफ होने के बाद विवेक ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और बार बिलिंग रिकॉर्ड्स मांगे। टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, यह सब कुछ रिकॉर्ड करती है। विवेक ने हर सेकंड देखा, विसंगतियों, एनोमलीज की तलाश में। ग्लेनफिडिच 18 के एक ऑर्डर ने ध्यान खींचा। कैश में भुगतान किया गया, पिछली रात देर से। सीसीटीवी में एक आदमी हैट और सनग्लासेस में ऑन ऑर्डर करते हुए फिर एक भरा हुआ ग्लास छोड़कर चला जाता है। बारटेंडर बिजी था, उसने अनछुए ग्लास को एक तरफ रख दिया, बाद में उसे एक बैक शेल्फ पर रख दिया। जहर वाला ग्लास अब सिस्टम में था, मेहरा का इंतजार कर रहा था। अगले दिन एक नए बारटेंडर ने वही ग्लास मेहरा के ऑर्डर के लिए उठाया। मर्डर मेहरा के आने से घंटों पहले किया गया था। यह धैर्यवान, ठंडा और कैलकुलेटेड था। बस उस आदमी को पहचानना बाकी था जिसने हैट और सनग्लासेस पहने थे। प्लान की दुस्साहसिका उसकी सादगी से ही मेल खाती थी। आदमी का चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन विवेक ने एक खास घड़ी पर ध्यान दिया। एक लिमिटेड एडिशन ऑडेमार्स पिगेट। उन्होंने एक स्टिल अपने लग्जरी गुड्स के कॉन्टैक्ट्स को भेजी, एक नाम के लिए। इस बीच उन्होंने मेहरा की दुनिया में गहराई से जांच की। दोस्त, दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी। सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी विक्रम सिंह दुबई प्रोजेक्ट को लेकर मेहरा के साथ एक कड़वे संघर्ष में फंसा हुआ था। टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। वह घड़ी केवल 50 ही बनी थी। सिंह के पास एक थी। फ्लाइट रिकॉर्ड से पता चला कि सिंह सिंगापुर से आए थे, ठीक रहस्यमय आदमी के बार में दिखने से पहले उतरे थे। वह अगली सुबह लंदन के लिए जल्दी निकल गए, एक गोस्ट ट्रिप जिसका कभी देखा जाना नहीं था। सिंह के पास मोटिव, साधन और अब उन्हें सीन पर रखने वाले सबूत थे। टुकड़े एक साथ जुड़ गए। परछाइयों में छिपा प्रतिद्वंद्वी अब रोशनी में आ रहा था। प्लान शानदार था और बुरा था। मेहरा की अपनी आदतें ही उनके खिलाफ हथियार बन गई थीं। विवेक अंतिम चाल के लिए तैयार थे। सबूत हाथ में होने के बाद विवेक ने अपनी चाल चली। गिरफ्तारी विक्रम सिंह के अपने ऑफिस में हुई। एक साइकोलॉजिकल प्ले। सिंह कॉन्फिडेंट थे, डिसमिसिव थे। उन्हें यकीन था कि उनकी एलिबाई टिकी रहेगी। विवेक ने कालमी से सीक्वेंस बताया। सिंगापुर फ्लाइट, कैश पेमेंट, जहर वाला ग्लास, घड़ी, सीसीटीवी स्टिल्स, बिलिंग रिकॉर्ड और अनोखी घड़ी ने जाल कस दिया। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, सिंह का अहंकार टूट गया। अंतिम झटका, उन घड़ियों में से केवल 50 ही मौजूद थीं और एक एयरपोर्ट बार में थी। सिंह शांत थे। उनका परफेक्ट क्राइम खुल गया था। उन्होंने हर चीज का हिसाब रखा था, सिवाय विवेक के अथक लॉजिक के। शक्तिशाली टाइकून को हथकड़ियों में ले जाया गया। उसका साम्राज्य ढहने वाला था। न्याय हुआ था, बल से नहीं बल्कि बुद्धि से। चेकमेट पूरा हो गया था। लाउंज की कालमी का बदला ले लिया गया था। विवेक ने अराजकता में व्यवस्था बहाल कर दी थी। केस बंद हो गया था, लेकिन डिटेक्टिव विवेक की लेजेंड केवल बढ़ी थी। एयरपोर्ट मर्डर केस बंद हो गया था। हेडलाइंस पुलिस की तारीफ कर रही थी, लेकिन असली श्रेय डिटेक्टिव विवेक को जाता था। उनका हथियार बल नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और लॉजिक था। उन्होंने अपना केस ईंट करके बनाया, कभी भी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। क्राइम की कहानी वस्तुओं, टाइमलाइन और शांत गूंज से बताई गई थी। विवेक ने अनछुए ग्लास की खामोशी सुनी, फ्लाइट मैनिफेस्ट पढ़ा और एक लग्जरी घड़ी की भाषा समझी। उन्होंने उन डॉट्स को जोड़ा जिन्हें दूसरों ने मिस कर दिया था। अंत में यह सिंह का अहंकार और विवेक की दृढ़ता थी जिसने परिणाम तय किया। डिटेक्टिव ने हर फ्रेम, हर पेमेंट, हर आदत की बारीकी से जांच की। जैसे ही विवेक एयरपोर्ट से निकले, उनकी अराजक दुनिया में व्यवस्था बहाल हो गई थी। सच चाहे कितना भी चालाकी से छिपा हो,
सामने आ गया था। डिटेक्टिव विवेक का दिमाग ही असली कुंजी था। सबसे गहरे रहस्य उन्होंने साबित किया अक्सर सबसे सरल डिटेल्स में छिपे होते हैं।